डीपीएस कठुमर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। डीपीएस के ऑनलाइन क्लासेज में आज हम आपके लिए फिर से लेकर आए हैं पाठ 5 दैनिक जीवन में रसायन, जिसमें हम पढ़ चुके हैं पीएच और पीएच का महत्व। आज इस चैप्टर के अंतर्गत हम कुछ दैनिक जीवन में काम आने वाले यौगिकों का अध्ययन करेंगे, जिनमें सबसे पहला यौगिक है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड रासायनिक सूत्र होता है इसका NaCl, रासायनिक नाम होता है सोडियम क्लोराइड, जिसको सामान्य भाषा में साधारण नमक भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? साधारण नमक कहते हैं। क्या कहते हैं? साधारण नमक कहते हैं। इसकी यदि हम पीएच की बात करें तो इसकी पीएच बेटा 7 होती है। ये उदासीन प्रकृति का है। कैसी प्रकृति का है? उदासीन प्रकृति का है। इसकी पीएच 7 होती है। सोडियम क्लोराइड NaCl, जिसको हम सामान्य भाषा में साधारण नमक भी कहते हैं। साधारण नमक जो होता है, इसका जो पीएच होता है वो 7 होता है, अर्थात इसकी प्रकृति उदासीन होती है। अब आप कहोगे सर उदासीन प्रकृति कैसे हुई? क्योंकि जो साधारण नमक सोडियम क्लोराइड का जो निर्माण किया जाता है बेटा, सोडियम क्लोराइड का निर्माण प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार, प्रबल अम्ल प्रबल क्षार NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, प्रबल अम्ल NaHCl की परस्पर अभिक्रिया से NaCl सोडियम क्लोराइड लवण बनता है तथा H2O जल का अणु निकलता है। अर्थात जो NaCl बनता है, ये NaCl चूंकि इसका निर्माण प्रबल क्षार और प्रबल अम्ल की परस्पर अभिक्रिया से होता है, चूंकि दोनों ही क्षार और अम्ल प्रबल हैं, अर्थात एक दूसरे के प्रभाव को उदासीन कर देते हैं, जिससे जो लवण बनता है उदासीन लवण बनता है। कैसा लवण बनता है? उदासीन लवण बनता है। अर्थात NaCl की प्रकृति कैसी होगी? उदासीन होगी। कैसी होगी? उदासीन होगी। इसको जो प्राप्त किया जाता है बेटाओ, इसको प्राप्त किया जाता है समुद्री जल से एवं खारे जल से। समुद्री जल एवं खारे पानी की झीलों से इसको प्राप्त किया जाता है। इसको प्राप्त करने में जब इसको प्राप्त किया जाता है, जब इसको समुद्री जल या खारे पानी की झीलों से प्राप्त किया जाता है, तो इसमें कुछ अशुद्धियां होती हैं। वो अशुद्धियां होती हैं बेटा, जैसे MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड की या CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड की। मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड जैसी कुछ अशुद्धियां होती हैं इसमें। सोडियम क्लोराइड को जब समुद्रों से निकाला जाता है तो इसमें कुछ अशुद्धियां होती हैं। मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड जैसी अशुद्धियां होती हैं। इन अशुद्धियों को दूर करने के लिए इस NaCl के संतृप्त विलयन को, NaCl के संतृप्त विलयन को बड़ी बड़ी टंकियों में भरा जाता है। क्या किया जाता है? बड़ी बड़ी टंकियों में भरकर इसमें HCl गैस प्रवाहित की जाती है। हाइड्रोजन क्लोराइड गैस प्रवाहित की जाती है। इसे बड़ी बड़ी टंकियों में भरकर इसमें क्या प्रवाहित की जाती है? हाइड्रोजन क्लोराइड गैस प्रवाहित की जाती है और शुद्ध नमक, जिससे शुद्ध नमक अवक्षेपित हो जाता है, अर्थात शुद्ध नमक प्राप्त किया जाता है। देखिए साधारण नमक, वो सोडियम क्लोराइड NaCl है, इसे सामान्य भाषा में साधारण नमक भी कहते हैं। इसकी प्रकृति जो होती है उदासीन होती है, अर्थात इसका पीएच 7 होता है। इसे खारे पानी से एवं समुद्री जल से प्राप्त किया जाता है। इसमें मैग्नीशियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड जैसी कुछ अशुद्धियां होती हैं। ये अशुद्धियां, इन अशुद्धियों को दूर करने के लिए
इस NaCl के संतृप्त विलयन को बड़ी बड़ी टंकियों में भरकर इसमें HCl गैस प्रवाहित की जाती है, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस प्रवाहित की जाती है। यह हाइड्रोजन क्लोराइड गैस प्रवाहित करने से ये शुद्ध NaCl अवक्षेपित हो जाता है, जिसे अलग कर लिया जाता है। इस प्रकार शुद्ध नमक प्राप्त होता है। अब देखिए, हम बात कर लेते हैं नमक के कुछ गुणों की कि क्या क्या गुण पाए जाते हैं इसमें। तो नंबर 1 बात की जाए कि ये श्वेत क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है। कैसा पदार्थ है? श्वेत ठोस पदार्थ है। क्या होता है बेटा? ये श्वेत ठोस पदार्थ होता है। सोडियम क्लोराइड श्वेत ठोस पदार्थ है। क्या है ये? श्वेत ठोस पदार्थ है, नंबर 1। नंबर 2, इसका गलनांक 1081 केल्विन होता है। इसका गलनांक कितना होता है? 1081 केल्विन होता है। कितना होता है बेटा? 1081 केल्विन होता है। नंबर 3 में बात करूं, ये जल में विलय है। जल में विलय होता है। नमक क्या होता है बेटा? जल में विलय होता है। नमक जल में घुलनशील है। क्या है? श्वेत। नंबर 1 गुण बात करें हम, श्वेत क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है। इसका गलनांक 1081 केल्विन होता है। जल में विलय है और इसका जो जलीय विलयन होता है, जलीय विलयन में यह आयनित हो जाता है। जलीय विलयन में आयनित क्या होता है? जलीय विलयन में आयनित हो जाता है। क्या हो जाता है? जलीय विलयन में आयनित हो जाता है। गुणों की हम बात कर रहे हैं, श्वेत ठोस पदार्थ है। इसका गलनांक 1081 केल्विन होता है। कितना होता है बेटा? 1081 केल्विन होता है। जल में विलय है। इसका ये जलीय विलयन में आयनित हो जाता है और Na+Cl- देता है, अर्थात ये जलीय विलयन में भी आयनित होता है। अब इसके हम गुणों के बाद बात करते हैं इसके उपयोग की। किसकी? उपयोग की। किसका उपयोग कहां कहां किया जाता है? तो इसका जो सर्वप्रथम उपयोग है बेटा, भोजन के रूप में किया जाता है। किसके रूप में किया जाता है? भोजन के रूप में। NaCl का जो उपयोग किया जाता है वो सर्वप्रथम उपयोग किया जाता है भोजन के रूप में। किसके रूप में किया जाता है? भोजन के रूप में। नंबर 2, इसका उपयोग किया जाता है खाद्य परिरक्षण में। खाद्य परिरक्षण में। नंबर 2 उपयोग क्या है इसका? खाद्य परिरक्षण में। किसमें है? खाद्य परिरक्षण में। नंबर 3 है हिमीकरण मिश्रण में। हिमीकरण मिश्रण बनाने में। नंबर 4 NaOH CaOCl2 NaHCO3 Na2CO3 आदि के निर्माण में। देखिए, हम बात कर रहे हैं सोडियम क्लोराइड की। सोडियम क्लोराइड के गुणों की बात करें तो सोडियम क्लोराइड श्वेत ठोस क्रिस्टलीय पदार्थ होता है। कैसा होता है? श्वेत ठोस क्रिस्टलीय पदार्थ होता है। इसका गलनांक बेटा 1081 केल्विन होता है। कितना होता है? उच्च होता है, 1081 केल्विन होता है। ये जल में विलय होता है। सोडियम क्लोराइड क्या होता है? जल में घुलनशील होता है, जल में विलय होता है। और इसका जो जलीय विलयन है
वो जलीय विलयन में ये आयनित हो जाता है और जलीय विलयन में आयनित होकर Na+ और Cl- आयन देता है। उपयोग की यदि बात करें तो इसका जो अधिकांश उपयोग है वो भोजन के रूप में किया जाता है। खाद्य परिरक्षण, अर्थात खाद्य परिरक्षण का मतलब है खाद्य पदार्थों को सड़ने से बचाने में, अर्थात खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में भी इसका उपयोग किया जाता है। हिमीकरणीय मिश्रण बनाने में, अर्थात बर्फ जमाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, विरंजक चूर्ण, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट आदि के निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है। इस तरह से हमने अब सोडियम क्लोराइड का अध्ययन किया। सोडियम क्लोराइड यौगिक के बाद दूसरा यौगिक आता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड, देखिए बेटा, सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम कास्टिक सोडा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कास्टिक सोडा भी कहते हैं। दूसरा जो यौगिक आता है वो आता है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये होता है NaOH। क्या होता है? NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है इसका जो निर्माण किया जाता है बेटा, साधारण नाम इसका मैंने आपको बता दिया, इसको कास्टिक सोडा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कास्टिक सोडा भी कहते हैं। इसका जो निर्माण किया जाता है वो किया जाता है बेटा NaCl का जो विलयन है, विलयन मतलब H2O के साथ क्या बन रहा है, इसका विलयन बनता है। NaCl के विलयन में, NaCl के विलयन में का क्या किया जाता है? विद्युत अपघटन किया जाता है। क्या किया जाता है? NaCl के विलयन का विद्युत अपघटन करने पर कैथोड पर NaOH प्लस H2 तथा एनोड पर क्लोरीन गैस मुक्त होती है। ये भी कैथोड पर बनता है, ये एनोड पर मुक्त होती है, ये भी कैथोड पर जमा हो जाता है। देखिए ध्यान से सुनिए, NaCl के विलयन का, सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण NaCl के विलयन का विद्युत अपघटन करके किया जाता है। विद्युत अपघटन करके किया जाता है जिसमें कैथोड पर सोडियम हाइड्रोक्साइड जमा हो जाता है तथा हाइड्रोजन गैस निकलती है तथा एनोड पर क्लोरीन गैस मुक्त होती है। ध्यान से सुनिए, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन का विद्युत अपघटन करके NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त किया जाता है जो कि कैथोड पर जमा होता है तथा कैथोड पर ही हाइड्रोजन गैस निकलती है तथा एनोड पर क्लोरीन गैस मुक्त होती है। क्या होता है? एनोड पर क्लोरीन गैस मुक्त होती है। इस तरह से सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण किया जाता है। ध्यान से सुन लीजिए बेटा, सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण सोडियम क्लोराइड के विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, अर्थात विद्युत अपघटन करने पर कैथोड पर NaOH जमा हो जाता है तथा एनोड पर क्लोरीन गैस मुक्त होती है तथा कैथोड पर ही हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। इस तरह से इसका निर्माण किया जाता है। अब बात कर लेते हैं इसके गुणों की। गुणों में बेटा सबसे पहला गुण है कि ये श्वेत चिकना पदार्थ है। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH श्वेत चिकना पदार्थ होता है। कैसा होता है? श्वेत चिकना पदार्थ होता है। कैसा पदार्थ होता है? श्वेत चिकना पदार्थ होता है। नंबर 2, नंबर 1 हमने बात की कि श्वेत चिकना पदार्थ होता है। नंबर 2, इसका गलनांक बेटा 591 केल्विन होता है। कितना होता है? 591 केल्विन होता है। गलनांक कितना होता है बेटा इसका? 591 केल्विन होता है। नंबर 3 बात करें, यह जल में शीघ्र विलय है।
जल में क्या है, ये शीघ्र विलय है। क्या है, जल में ये शीघ्र विलय है। नंबर 4, यह प्रबल क्षार है। क्या है, प्रबल क्षार है जो जल में आयनित होकर Na+ व OH- देता है। Na+ व OH- आयन देता है। इसके जो क्रिस्टल होते हैं प्रश्वेद होते हैं। कैसे होते हैं, प्रश्वेद होते हैं। देखिए, हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के गुणों की बात कर रहे हैं। NaOH श्वेत के चिकना पदार्थ होता है। कैसा पदार्थ होता है, श्वेत चिकना पदार्थ होता है। इसका गलनांक बेटा 591 केल्विन होता है। कितना होता है इसका गलनांक, 591 केल्विन होता है। ये जल में शीघ्र विलय है, अर्थात जल में विलय है। प्रबल क्षार है, आयनित होकर Na+ और OH- आयन देता है और इसके क्रिस्टल प्रश्वेद होते हैं। कैसे होते हैं, प्रश्वेद होते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके गुणों की। किसकी, गुणों की, कि सोडियम हाइड्रोक्साइड में कौन कौन से गुण पाए जाते हैं, क्या क्या गुण इसमें पाए जाते हैं। गुणों की बात करें तो गुणों के नहीं, उपयोग की बात कर लेते हैं। इसमें क्या क्या उपयोग हैं इसके, उपयोग। गुण तो हम पढ़ ही चुके थे, गुण हम पढ़ चुके हैं। उपयोग की बात करते हैं कि इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। तो सबसे पहला इसका जो उपयोग है वो बेटा साबुन, कागज व सिल्क उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है। इसका जो उपयोग किया जाता है वो किया जाता है साबुन, कागज एवं शिल्क उद्योग में। साबुन, कागज एवं शिल्क उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा इसका उपयोग किया जाता है बेटा बॉक्साइड के धातुकर्म में। बॉक्साइड के धातुकर्म में इसका उपयोग किया जाता है। नंबर 3, पेट्रोलियम के शोधन में इसका उपयोग किया जाता है। कागज, साबुन एवं सिल्क उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है। बॉक्साइड के शोधन में इसका उपयोग किया जाता है। पेट्रोलियम के शोधन में इसका उपयोग किया जाता है। वसा तेलों के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। वसा एवं वसा तेलों के निर्माण में उपयोग किया जाता है इसका। और एक इसका उपयोग किया जाता है प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में। देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड के गुणों की बात कर रहे हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड गुणों की बात हम कर चुके हैं, उपयोग की बात कर रहे हैं, जिसमें साबुन, कागज एवं सिल्क उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है। बॉक्साइड के धातुकर्म में इसका उपयोग किया जाता है। पेट्रोलियम के शोधन में इसका उपयोग किया जाता है। वसा एवं वसा तेलों के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो ये हमने बात की सोडियम हाइड्रोक्साइड की। मैंने आपको बताया था सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको कास्टिक सोडा कहते हैं, इसका जो निर्माण किया जाता है वो NaCl के जलीय विलयन का विद्युत अपघटन किया जाता है। NaCl के विलयन के विद्युत अपघटन से कैथोड पर NaOH जमा हो जाता है तथा एनोड पर क्लोरीन गैस निकलती है तथा साथ में कैथोड पर ही हाइड्रोजन गैस और निकलती है।
गुणों की बात की, उपयोग की बात की। अब हम बात करते हैं अगला यौगिक। अगला यौगिक है बेटा विरंजक चूर्ण। क्या नाम है? विरंजक चूर्ण। तीसरा यौगिक है विरंजक चूर्ण। सूत्र होता है बेटा इसका CaOCl2। CaOCl2 रासायनिक नाम है इसका कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। तीसरा यौगिक हम बात कर रहे हैं विरंजक चूर्ण की, जिसका सूत्र होता है CaOCl2। रासायनिक नाम की बात करें तो कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। क्या नाम हुआ बेटा? कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। अब देखिए आप इसके निर्माण विधि कि इसका निर्माण कैसे किया जाता है। देखिए बेटा इसका जो निर्माण किया जाता है CaOH का होल ट्वाइस, भुजा हुआ चूना जिसको कहते हैं हम, या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये होता है। के जलीय विलयन में, या सॉरी ऐसे कह दो आप कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अर्थात जो ये भुजा हुआ चूना है, भुजे हुए चूने में क्लोरीन गैस प्रवाहित करके, भुजे हुए चूने के विलयन में क्लोरीन गैस प्रवाहित करके इसका निर्माण किया जाता है। ये बनता है CaOCl2 प्लस H2O। ध्यान से सुनिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो निर्माण किया जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो निर्माण किया जाता है, वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भुजा हुआ चूना जिसे हम कहते हैं के विलयन में क्लोरीन गैस प्रवाहित करके विरंजक चूर्ण CaOCl2 का निर्माण किया जाता है। CaOCl2 का निर्माण किया जाता है, जिसको कहते हैं हम विरंजक चूर्ण। क्या कहते हैं? विरंजक चूर्ण। नाम मैंने आपको बता ही दिया, इसका नाम होता है कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। ध्यान से सुनिए, विरंजक चूर्ण का निर्माण कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में क्लोरीन गैस प्रवाहित करके किया जाता है। ठीक, किसी को कोई दिक्कत? अब देखिए आप इसके गुणों की हम बात करें, कौन कौन से गुण इसमें पाए जाते हैं। तो देखिए गुणों में ये पीला तीक्ष्ण गंध वाला पदार्थ है। सबसे पहला गुण यह है तीक्ष्ण, यह पीला तीक्ष्ण गंध वाला पदार्थ है। यह पीला तीक्ष्ण गंध वाला पदार्थ है, अर्थात इसकी गंध कैसी होती है? तीक्ष्ण होती है। कलर होता है इसका पीला। कैसा है? तीक्ष्ण, पीले रंग का तीक्ष्ण गंध वाला पदार्थ है। ठंडे जल में विलय है। ये क्या होता है? ठंडे जल में, ठंडे जल में विलय होता है। क्या होता है? विलय होता है, अर्थात यह ठंडे जल में भी घुल सकता है। ठंडे जल में भी घुल सकता है। और यदि इसको वायु में खुला रखा जाए, वायु में खुला छोड़ने पर क्लोरीन मुक्त होती है। यदि इसको वायु में खुला छोड़ दिया जाए तो क्या देता है? क्लोरीन गैस देता है। क्या देता है? क्लोरीन गैस देता है। पहला गुण पढ़ा हमने, यह पीला तीक्ष्ण गंध वाला पदार्थ है। कैसा है?
पीला तीक्ष्ण गंध वाला पदार्थ है, ठंडे जल में विलेय है। क्या है ये? ठंडे जल में विलेय है। नंबर 3, वायु में खुला छोड़ने पर क्लोरीन गैस मुक्त करता है। क्या करता है? वायु में खुला छोड़ने पर क्लोरीन गैस मुक्त होती है इससे। और चौथा यह है कि तनु अम्लों से अभिक्रिया करके, तनु अम्लों से अभिक्रिया करके क्या देता है? क्लोरीन गैस देता है। तनु अम्लों से क्रिया करके क्या देता है? क्लोरीन गैस देता है। जैसे देखिए CaOCl2 प्लस H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करता है। ये बनाता है बेटा CaSO4। क्या बनाता है? CaSO4 प्लस H2O और साथ में क्लोरीन गैस मुक्त होती है। क्या मुक्त होती है? क्लोरीन गैस मुक्त होती है। ऐसे ही देख लो बेटा CaOCl2 प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो ये बनता है CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड प्लस H2O तथा मुक्त होती है Cl2 गैस। क्लोरीन गैस मुक्त होती है, संतुलित नहीं है, यहाँ 2 लगा दो, अभिक्रिया संतुलित हो जाए। ध्यान से सुनिए, चौथा गुण हम पढ़ रहे हैं कि यह तनु अम्लों से अभिक्रिया करके क्लोरीन गैस देता है। अर्थात जो विरंजक चूर्ण है, जब तनु अम्लों से अभिक्रिया कराई जाती है तो एक क्लोरीन गैस देता है। देखिए जैसे CaOCl2 प्लस H2SO4 विरंजक चूर्ण की सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराई जा रही है तो बन रहा है CaSO4 प्लस H2O, क्लोरीन गैस मुक्त हो रही है। अर्थात क्या दे रहा है? क्लोरीन गैस मुक्त दे रहा है, साथ में लवण का निर्माण हो रहा है। ऐसे ही CaOCl2 प्लस HCl के साथ अभिक्रिया कराई जा रही है इसकी, तो कैल्शियम क्लोराइड लवण बनता है तथा क्लोरीन गैस मुक्त हो रही है। तो इस तरह से ये विरंजक चूर्ण के गुण हुए। अब विरंजक चूर्ण का क्या उपयोग है? विरंजक चूर्ण का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, इसके उपयोग के बारे में बात करेंगे। उपयोग, विरंजक चूर्ण का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो देखिए इसका सबसे पहला उपयोग है वस्त्र उद्योग में। वस्त्र उद्योग में विरंजन के रूप में सबसे पहला उपयोग है इसका वस्त्र उद्योग में विरंजन के रूप में। किसके रूप में? विरंजन के रूप में। नंबर 2 उपयोग है इसका कागज उद्योग में। नंबर 2 उपयोग कहां हुआ इसका? कागज उद्योग में। नंबर 1 वस्त्र उद्योग में विरंजन के रूप में, नंबर 2 कागज उद्योग में, नंबर 3 पेयजल को शुद्ध करने में। पेयजल के शुद्धिकरण में, पेयजल के शुद्धिकरण में। नंबर 4 है रोगाणुनाशक के रूप में। रोगाणु व जीवाणुनाशक के रूप में कह सकते हैं। रोगाणुनाशक व ऑक्सीकारक के रूप में। रोगाणुनाशक व ऑक्सीकारक के रूप में। नंबर 5 प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में। प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में। नंबर 1 हम बात कर रहे हैं वस्त्र उद्योग में विरंजन के रूप में। विरंजक चूर्ण की हम बात कर रहे हैं जिसमें पहला उपयोग, हम उपयोग की बात कर रहे हैं इसकी,
जिसमें इसका उपयोग किया जाता है वस्त्र उद्योग में व्यंजन के रूप में। किसमें किया जाता है? वस्त्र उद्योग में व्यंजन के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। कागज उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है। पेयजल के शुद्धिकरण में इसका उपयोग किया जाता है, पेयजल को शुद्ध करने में। और रोगाणुनाशक अर्थात रोगाणु के नाश करने में ऑक्सीकारक के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो इस तरह से हमने व्यंजक चूर्ण के बारे में अध्ययन किया। आज हमने इस वीडियो में सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड और व्यंजक चूर्ण के बारे में अध्ययन किया। सोडियम क्लोराइड के गुण, उपयोग, सोडियम हाइड्रोक्साइड के निर्माण विधि, गुण व उपयोग, व्यंजक चूर्ण के निर्माण विधि, गुण व उपयोग के बारे में इसमें हमने अध्ययन किया है। अगले कुछ यौगिकों के बारे में अगली वीडियो में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।